तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों ने हमारा टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6 मार्शल का, जो भी बहुत ख़तरनाक फ़ाइट होने वाली इसमें, जो कि आप आगे जाके देखने वाले हो। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अगले पार्ट्स भी आने वाले हैं हमारे ही चैनल पे बहुत जल्दी ही। जब भी एपिसोड रिलीज़ होंगे उसके अगले दिन ही आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाँ, जो हमारा डॉट और हमारा जो सेल्विया रहते हैं, दोनों के अंदर एक फाइटिंग सीन क्रिएट होती है। तो इसी सीन को हमारे इस एपिसोड में आगे दिखाया गया है, जहाँ कि हमारा सेल्वा बोलता है कि तुम जैसे ऐसे नूबड़ू लोग, जो भी ऐसे छोटे छोटे लोग हो, जो कि मुझे चैलेंज कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इतना दम है कि तुम मुझे हरा सको। ये बात सुनकर हमारा डॉट बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक बार में भी हरा सकता हूँ, और अगर मैं तुम्हें हरा लूँगा तो तुम्हें वो लड़की को परेशान करना छोड़ना पड़ेगा। ये बात सुन के हमारा सेल्वा थोड़ा हंसने लगता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। फिर हमारा डॉट बोलता है कि क्या चैलेंज। तो उसके बाद हमारा सेल्वा बोलता है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें पहले 10 हिट करूँगा, उसके बाद तुम मुझे 10 हिट करना, और इसके हिट्स के बिटवीन में अगर कोई हमारा जो भी पहले डाउन हो जाएगा तो वो बेसिकली हार जाएगा, और जीतने वाले को वो अपने सिल्वर कॉइन्स दे देगा दो। ये बात सुन के हमारा डॉट थोड़ा झिझकता है और फिर बोल देता है कि ठीक है, ये थोड़ी ना बड़ी बात है, क्योंकि डॉट सोचता है कि उसके फायर पावर ही बहुत पावरफुल है सेल्वा के पावर से। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि सेल्वा एक यूनिक मैजिक यूज़र रहता है, क्योंकि उसके पास 2 स्ट्राइप्स रहते हैं दोनों आइस के पास। इसी समय हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की जिसकी वजह से ये सब फाइटिंग सीन क्रिएट होता रहता है, वही लड़की बोलती है कि हमारे डॉट को कि तुम ये फाइट मत करो, तुम बेकार में हार जाओगे, और प्लस तुम अपने सिल्वर कॉइन्स भी खोलोगे। फिर हमारा डॉट उसी समय बोलता है कि बहुत जोश में बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे आराम से हरा दूंगा और इसके सिल्वर कॉइन्स भी ले लूँगा। फिर हमारी लड़की बोलते है कि ये कभी आज तक नहीं हारा जो सिल्वा है, तो तुम ये कर पाओगे 100%। ये सुन के हमारा जो डॉट रहता है थोड़ा सा घबराता है, बट रेडी हो जाता है 10 हिट लेने के लिए। उसी समय हमारा मार्शल बोलता है कि भाई मेरा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी 5 हिट खाऊंगा, तुम भी 5 हिट खा लो, हम डिवाइड कर लेते हैं वो 10 हिट को। उसी समय हमारा डॉट बोलता है कि नहीं भाई, ये फाइट सिर्फ मेरी अकेली की है, तुम बस लड़की को प्रोटेक्ट करते रहो और पीछे ही रहो। ठीक, ये बात सुन के हमारा मार्शल बोलता है ठीक है भाई, तेरा मन तू जो कर, मैं पीछे रहता हूँ। इस सीन के बाद हमारा अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो डॉट रहता है वो पूरा फुल्ली रेडी हो जाता है सेल्वा से मार खाने के लिए। और जब हमारा सेल्वा हंस के बोलता है कि तू कितना बड़ा इडियट है कि तू मेरा डील से मान गया। अब ये और ये गलती होने वाली है तेरी सबसे बड़ी, कि तू मेरे साथ लड़ने आया। ये सुनने के बाद हमारा जो डॉट होता है वो थोड़ा हंस देता है और बोलता है कि तू चालू कर अपना मारना, मैं सब सह लूँगा 10 के 10 ही वार। बट उसे थोड़ी ना पता रहता है हमारे डॉट को कि उसको कितना भारी पड़ने वाला है आगे जाके। फिर हमारा जो सेल्वा रहता है वो हंसते हंसते अपना पहला अटैक करता है, और जब वो अपना पहला अटैक करता है उसी पहले अटैक में ही हमारा जो डॉट रहता है उसे इतनी बुरी तरह हिट लगता है कि उसके मुंह से खून निकलना चालू हो जाता है, और वो ज़मीन पे गिर जाता है धड़ बोल के, और वो कमज़ोर पड़ जाता है वहीं पर। बट जैसे तैसे करके वो फिर से खड़ा हो जाता है, और ये देख के हमारा जो सेल्वा रहता है वो और खुश होता है, और हंसते हंसते बोलता है कि तू उठ गया फिर से मार खाने के लिए। उसके बाद सेल्वा हमारा एक एक करके 10 हिट मारता है, और 10 हिट तो नहीं मारता है, 9 हिट्स करता है। और जो लास्ट वाला रहता है वो सोचता है कि लास्ट वाला मारने से पहले वो हमारा जो डॉट रहता है वो ज़मीन पे गिर जाता, तो उसी समय हमारा सेल्वा सोचता है कि ये तो ज़मीन पे गिर गया, अब तो ये बेहोश हो गया और ये हार गया बोल के। बट जब वो उठता है ना तो हमारा सेल्वा थोड़ी देर के लिए डर जाता है कि ये कैसे उठ गया, मेरा 9 अटैक्स है कि जो कि बेसिकली कोई भी नहीं सह पाता है। फिर जब हमारा जो डॉट बोलता है कि चलो तुम अपने आखिरी अटैक करो, उसी समय हमारा जो सेल्वा रहता है बोलता है कि खुशी खुशी कि लो, मेरा जो आखिरी अटैक रहने वाला है वो मेरा सबसे पावरफुल अटैक रहने वाला है, जिससे कि तुम सह नहीं पाओगे। और वो अटैक कर देता है हमारे डॉट के ऊपर। उसके बाद डॉट को बहुत ज़ोर की लगती है, जिसके बाद डॉट थोड़ी देर के लिए सदमे में चले जाता है। फिर भी हमारा डॉट जैसे तैसे करके उठ जाता है, और ये देख के हमारा सेल्वा भी थोड़ी देर के लिए डर जाता है।
और हमारा जो डॉट रहता है वो उठने के बाद धीरे धीरे हमारे सेल्वा के पास चल के जाता है और बोलता है कि देखो मैंने अपना प्रॉमिस रखा, मैंने 10 हिट सह लिए, अब तुम वो लड़की को छोड़ दो और मतलब जाने दो और उसको कभी भी आगे परेशान मत करना। और ये बोलते ही वो ज़मीन पे गिर जाता है। फिर उसी समय हमारा सेल्वा हंस के बोलता है कि मैंने क्या बोला था, 10 हिट खाने के बाद खड़े होके ओपोनेंट को भी अटैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा कौन विनर है कौन नहीं। ये बात सुन के हमारा जो डॉट रहता है वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी करी। अरे हमारा जो सेल्वा रहता है वो बोलता है कि फ़ाइट और लव में सब कुछ जायज़ रहता है। ठीक उसी समय ही हमारा जो डॉट रहता है वो मार्शल को बोलता है कि तुम लड़की को लेके यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे जैसे तैसे करके संभाल लेता हूँ। फिर उसी समय ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी हमारा जो डॉट रहता है वो भी देख के थोड़ा चौंक रह जाता है कि जो लड़की को वो प्रोटेक्ट करता रहता है वो बेसिकली हमारे सेल्वा की क्लासमेट निकलती है। और वो बेसिकली सेल्वा की टीम की तरफ से होती है, जिसको कि टास्क दिया रहता है कि हमारे मार्शल और हमारे जो डॉट है उनसे उनके सिल्वर कॉइन्स लेने थे। बट इसी बीच में वो लड़की गलती से एक फ़ाइट करवा देती है हमारे डॉट और सेल्वा के बीच में, जो कि बेसिकली नहीं होना था बट अब हो चुका है। और अभी हमारी जो लड़की है वो बोलती है, पूरा रिवील कर देती कि मैं इसके साइड से हूँ, मेरा काम बस ऐसा ऐसा था। ये सुन के हमारा जो डॉट रहता है उसका दिल टूट जाता है कि किसी लड़की ने पहले तो बेसिकली हमारे डॉट को कोई लड़की मिलती नहीं है, अगर किसी बाई चांस इसकी कोई भी लड़की उसको अप्रोच कर ले तो उसे अपनी अजीब हरकतों से वो भगा देता है। और उसके मतलब हमारे बेसिकली हमारे डॉट के ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। तो ये सुनने के बाद उसका दिल और टूट जाता है और वो और डिप्रेस हो जाता है। और वो ये चीज़ हमारी मार्शल देख के मतलब थोड़ा दुख हो जाता है कि हमारा डॉट ऐसे पड़ा हुआ है, उसका दोस्त ऐसा पड़ा हुआ है नीचे और वो कुछ नहीं कर रहा है। फिर ये देखने के बाद हमारा जो मार्शल रहता है वो अपना जो हाथ में बन रहता है, क्रीम पफ रहता है, वो सेल्वा के मुंह पे फेंकता है और सेल्वा के मुंह पे जाके ऐसे अंदर दब जाता है। उसके बाद हमारा जो मार्शल रहता है वो सेल्वा को बोलता है कि तुम्हारे तो 10 फाइट्स हो गए, अब 10 फाइट मारने की बारी मेरी है। अब मैं तुम्हें ऐसे कुत्ते की तरह मारूंगा ना, जैसे तुमने मेरे दोस्त को मारा है उसका बदला मैं पूरी तरह लूँगा। चलो तुम पहले मुझे 10 फाइट मारो, फिर मैं 10 फाइट तुम्हें मारूंगा, जल्दी स्टार्ट हो जाओ। फिर ये देखने के बाद हमारा जो सेल्वा रहता है वो हंसता रहता है और बोलता है कि तुम मारोगे, तुम तो मुझे इससे भी वीक दिख रहे हो क्योंकि तुम्हारे से मुझे कोई मैजिकल वाइब्स आ ही नहीं रही हैं। उसके बाद हमारा मार्शल चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है बेसिकली। उसके बाद हम वो सेल्वा जाता है डॉट के पास और डॉट का सिर उठाता है और उसे ज़मीन में रगड़ता है और बोलता है कि तुम जैसे लूज़र को ना पैरों के नीचे रहना चाहिए, तुम ज़्यादा उछलो मत, और तुम अपने आप को बहुत मेन कैरेक्टर समझ रहे हो ना हर जगह, जो कि तुम नहीं हो, ये बात तुम याद रख लो। उसी बीच में हमारा जो सेल्वा रहता है वो डॉट के ऊपर और एक ब्रूटल अटैक करने वाला होता है कि उसी समय हमारा मार्शल वहाँ आके वो अटैक को रोक लेता है और सेल्वा के ऊपर अटैक करता है। और ये देख के सेल्वा हमारे डॉट को छोड़ के अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। उसी समय हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मार्शल के बाकी दोस्त रहते हैं और वो चिंता करते रहते हैं बेसिकली मार्शल के बारे में कि एक तो वो अपने गैंग से ऐसा बिछड़ गया और उनको वो चिंता रहती है कि जो उनका सेल्वा रहता है जो कि सेकेंड ईयर का रहता है वो बेसिकली हमारे मार्शल को ढूंढता रहता है, और क्योंकि उसको मार्शल के हमारे सिल्वर कॉइन्स चाहिए रहते थे। और इसी बात को सोच सोच के वो लोग टेंशन में रहते हैं। उसी समय ही हमारा वहाँ से एक मार्शल का दोस्त बोलता है कि मार्शल को वो लोग इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उसने बहुत कम समय पर ही मतलब 2-3 सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा कर लिए, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। तो हमारा सेल्वा इसीलिए ट्राई कर रहा है कि उससे अगर वो सिल्वर कॉइन्स ले ले तो वो मैजिकल स्कूल के सबसे पावरफुल ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और सब मतलब एक फ़ाइटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और जिसके साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ जाएंगी। और ये सुन के हमारे जो बाकी दोस्त रहते हैं मार्शल के वो भी परेशान हो जाते हैं। फिर वो लोग सोचते रहते हैं और इसी समय ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज होता रहता है उसी समय हमें और एक चीज़ बात पता चलती है कि हमारा जो मार्शल है वो अब तक सिर्फ ऐसा लाइट पावरफुल लोगों के साथ लड़ता रहता है, बट इस बार जो सेल्वा है वो बेसिकली एक रेड मैजिकल ग्रुप से आया रहता है जो कि बहुत हाईली पावरफुल रहते हैं और उनके पास बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज़ और पावर्स रहती हैं नॉर्मल मैजिशियंस लोग मतलब जो भी
कैरेक्टर्स हैं। तो ये बात हमारे दिमाग में रख लेनी चाहिए कि मार्शल इस बार जिसके साथ लड़ रहा है जो कि सेल्वा, वो बेसिकली एक पावरफुल ग्रुप से बिलोंग करता है और ये फाइट ज़रूर टफ होने वाली है हमारे मार्शल के लिए। फिर उसी समय हमारे दूसरे सीन में देखने को मिलता है कि जहाँ पर हमारी जो सेल्वा और मार्शल लड़ते रहते हैं, उसी समय हमारा सेल्वा बोलता है कि तुम भी आ गए अपने आप को पिटाने। तुम तो एक काम करो, तुम भाग जाओ अपने सिल्वर कॉइन्स यहाँ छोड़ के, वरना मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह मारूंगा कि तुम चलने के लायक नहीं रहोगे। तुमने अपने दोस्त का हाल तो देखा हुआ है ना, और तुम भी क्यों बेवकूफ़ों की तरह 10 हिट खाने को रेडी हो गए। और ये सुनने के बाद हमारा मार्शल बोलता है कि तू बकवास बंद कर और मारना चालू कर, वरना मैं चालू हो जाऊंगा तो तू कहीं का नहीं बचेगा। ये बात सुन के हमारा सेल्वा हंसने लगता है और उसे बेसिकली थोड़ा गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपना हिट मारना जैसे चालू करता है, उसी समय हमारा जो मार्शल रहता है वो उसकी जो भी सिल्वर पावर रहती है ना, जिससे कि वो पत्थर बनाते हैं, वो सिल्वर पत्थर उसे तोड़ देता है ईजीली। और वो जैसे तैसे करके हमारा जो सेल्वा रहता है वो अटैक कर देता है, 10 अटैक मार देता है हमारे मार्शल के ऊपर। उसके बाद हमारा जो मार्शल अपना मूड चेंज करता है ना, उसके बाद जो भी हमारा जो 10th अटैक रहता है सेल्वा का, वो हमारा मार्शल अपने ट्राइसेप मसल मैजिक से रोकता है। और ये देखने के बाद हमारा जो सेल्वा रहता है वो बोलता है कि ये कैसा मैजिक है ट्राइसेप मैजिक मसल पावर, जो कि मैंने आज तक नहीं सुना है। बेसिकली ये कोई मैजिक वैजिक नहीं रहता है। हमारा मार्शल, हम सबको जैसे पता है कि मैजिक पावर यूज़ नहीं कर सकता, तो उसने अपनी जो फिज़िकल पावर है उसे ही एक नाम दे दिया। जैसे कि वो जब जंप करता है तो पैर मतलब लेग मसल पावर यूज़ करता है। तो इस बार वो जैसे अपना ट्राइसेप मसल पावर यूज़ कर रहा था सेल्वा से लड़ने के लिए, तो उसने अपना ट्राइसेप मैजिक पावर यूज़ करा, जिससे कि हमारा सेल्वा मतलब उसे बेसिकली पता नहीं रहता है कि ये क्या है। तो हमारा जो ट्राइसेप मैजिकल पावर यूज़ करके हमारे जो सेल्वा का वो जब स्टोन तोड़ देता है, तो सेल्वा चौंक रहता है कि एक लो क्लास मैजिशियन ऐसा कैसे कर सकता है और मेरी मैजिकल वॉल्स को तोड़ सकता है इतनी इजीली। बट उसे थोड़ी ना पता रहता है कि हमारा मार्शल भी थोड़ी ना कम मतलब कितना पावरफुल है। और उसके बाद दोनों के अंदर फाइट होती रहती है अच्छे से, मतलब एक मज़ेदार फाइट होती है। फिर हमारा जो मार्शल रहता है जब अपना फाइटिंग चालू करता है, तो वो सेल्वा को बहुत स्पीड में जाके एक मुंह पे पंच मारता है, जिससे कि सेल्वा हमारा बहुत दूर जाके गिरता है। और वो जब उठता है तो उसके नाक से कम 1 लीटर खून निकला होगा, जिससे कि हमारा सेल्वा पागल हो जाता है और बोलता है कि भाई मैं तो अपने सेकेंड ईयर का सबसे टॉप क्लास मैजिशियन हूँ, मेरे जैसा तो पावर किसी के पास नहीं है, और इस नुब्बू ने मेरे को कैसे ऐसा मार दिया जिससे कि मेरे नाक से इतना खून निकल गया। फिर ये देखने के बाद हमारा सेल्वा का दिमाग काम नहीं करता है, और जो बगल में लड़की खड़ी रहती है वो तो चौंक रह जाती है और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। फिर हमारा मार्शल फिर से उसको मौका देता है और बोलता है कि अटैक कर। बट हमारा सेल्वा जब फिर से अटैक करता है तो वो भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मार्शल रहता है फुल ऑन रेस पे रहता है। वो सारे पत्थर तोड़ के फिर से हमारे सेल्वा को एक पेट पे मारता है, जिससे कि इस बार सेल्वा की जितने नसें थी वो बाहर आ जाती है और उसके मुंह से फिर से 1 लीटर खून निकल जाता है, जिससे कि हमारा जो सेल्वा है वो बोलता है कि अगर मैं और एक हिट लूँगा मार्शल से तो मैं तो यहीं पर खड़े खड़े मरने वाला हूँ। फिर वो सोचता रहता है कि जल्दी से मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊँगा और मैं अपने सिल्वर कॉइन्स भी गंवा लूँगा। उसी समय ही हमें देखने को मिलता है कि हमारा मार्शल थोड़ा पीछे चले जाता है और वो वहाँ पर एक मतलब ऐसे पेड़ के नीचे ऐसे जड़ों पे बैठता है और उसको बोलता है कि चलो मैंने तो अपने 10 हिट पूरे कर लिए, अब तुम अपने 10 हिट जल्दी पूरे करो, फिर देखते हैं कि कौन खड़ा हो सकता है। फिर ये सुनने के बाद हमारा सेल्वा बोलता है कि बाप रे, इसके अंदर इतनी जान है कि ये फिर से मुझे चैलेंज कर रहा है। बट मैं तो यहाँ पर उठने की भी हालत पे नहीं हूँ और वो इतनी ईज़िली घूम पा रहा है। मेरे पावर्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, बोलता है अपने मन में ही। उसी समय ही सेल्वा सोचता रहता है कि क्या करूँ। फिर उसी समय ही हमारा जो मार्शल रहता है वो सेल्वा के पास आता है, बोलता है कि तुम जैसे लूजर के साथ मेरे को लड़ने का मन नहीं है, तो जाओ मैंने तुमको बख्श दिया। और ऐसे करके वो जब चाल मतलब ऐसा अप टर्न होता रहता है, उसी समय ही हमें देखने को मिलता है कि पीछे से एक जायंट क्रैप आता है, जो कि एक फॉरबिडन क्रैप रहता है और उसके पास बहुत डेडली पावर्स रहती हैं। मतलब
हमें जैसे हमारे पिछले एपिसोड के स्टार्टिंग में देखने को मिला था कि इन लोगों को फॉरेस्ट के अंदर भेजा गया था उस एक क्रैब को, मतलब एक स्कॉर्पियन को पकड़ने के लिए, और उसके हेड के ऊपर से एक पत्थर लेने के लिए। और उसको लेके जब वो लोग कॉलेज में सबमिट करेंगे तो उनको सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन मिलेंगे उसके बदले। तो बेसिकली वो जो क्रैब था जो उनको पकड़ना था, इस वो क्रैब के मतलब पावर के सामने ये क्रैब इंटू 100 था, जो कि लाइक सेल्वा तो उसको हराना इम्पॉसिबल था। तो वो सोचता है कि जब हमारा मार्शल और वो क्रैब लड़ते रहेंगे तभी हमारा जो ये सेल्वा और वो लड़की भाग जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ रहता है, क्योंकि जब शलवा और हमारा मार्शल बात करते रहते हैं तो क्रैब पीछे से हमारे मार्शल को खाने जैसे ही आने वाला होता है, हमारा मार्शल उसे उसके मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे कि हमारा जो स्कॉर्पियन क्रैब रहता है वो हवा में पूरा ऐसे उड़ता है कि जैसे एक खिलौना एक बच्चे ने ऐसे हवा में फेंक दिया है, ऐसे उड़ के जाता है। और उसके हेड पे जो वो स्टोन रहता है बेसिकली जो कलेक्ट करना रहता है वो आके ऐसे ज़मीन पे धड़ के गिरता है। और ये देखने के बाद ना हमारे सिल्वा के पैंट पे सुसु हो जाती है, और वो बोलता है भाई मैं तो इसके अगल बगल भी नहीं हूँ भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे, ऐसे ऐसे बोलता है। और जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब वो बेहोश होने का ड्रामा करता है वहीं पर। फिर उसी समय ही हमारा मार्शल बोलता है कि ठीक है मैंने तुमको बख्श दिया। और ये देखने के बाद ना हमारा जो डॉट रहता है उसकी भी फटी पड़ी रहती है कि मैं जिसको चिढ़ा रहा था वो इतना पावरफुल है, बाप रे बाप। उसके बाद हमारा जो मार्शल है वो लड़की को देखता है, और जिससे कि हमारी जो लड़की है वो सोचती है कि अब मेरा नंबर है, मेरे को कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने नकली मतलब नकली आंसू बहाती है और ऐसा दिखाती है कि वो लाचार है, मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, जो गलती थी सेल्वा की थी। बट हमारा मार्शल रहा सख्त लौंडा, वो तो भाई जाता है उसके पास, पहले तो उसे बड़े प्यार से उसके पेट पे पकड़ता है, जिससे कि हमारी लड़की सोचती है कि ये लड़के सारे चीप होते हैं, लड़की को देख रोते हुए देखा कि नहीं फिर से ऐसे संभालने के लिए आ जाते हैं। बस उसका थॉट ये गलत रहता है, क्योंकि हमारा जो मार्शल रहता है ना वो बेसिकली उसे पेडिग्री देने वाला रहता है, ऐसे उठा के ऐसे मुँह मतलब मुँह के बल पीछे मारने वाला रहता है, जिससे कि हमारी जो लड़की रहती है उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता है। फिर देखते ही देखते वो अपना हाथ को जब टाइट करता है तब लड़की सोचती है कि ये क्या कर रहा है। फिर उसी समय ही हमारा जो मार्शल रहता है उसको लेके दन बोल के उसका सिर ज़मीन पे मार देता है, जिससे कि हमारी लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। और ये सीन काफ़ी फ़नी रहता है। हमें अगले सीन में ही देखने को मिलता है कि मार्शल और अब उसके बाकी दोस्त सारे रीयूनाइट हो जाते हैं फॉरेस्ट के बाहर, जहाँ पर हमारा डॉट भी रहता है। और बेसिकली हमारे जो मार्शल के फ्रेंड्स रहते हैं वो सब लोग उस हमारे मार्शल को पूछते रहते हैं कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हें सलवा मिला था, और ऐसे वगैरह वगैरह बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसी समय हमारा जो मतलब डॉट रहता है वो अकेला थोड़ा दूर में रहता है, क्योंकि बेसिकली वो अभी तक दोस्त नहीं बना रहता है बाकी सब के साथ। तो वो दूर से सोचता है कि मैं कितना यूज़लेस हूँ और मैं ऐसे हरकतें बहुत अजीब हरकतें करता हूँ जिससे कि मेरा कोई दोस्त नहीं बनता है। और ये बात सोचते सोचते वो वहाँ से जब हमारे मार्शल को थैंक यू बोल के जाता है कि तुमने मेरी जान बचा ली आज, वरना आज मैं मर जाता, ये बोल के जब वहाँ से जाया रहता है तब हमारा जो मार्शल रहता है फिर उसी समय मार्शल बोलता है, और उसके ग्रुप में जो लड़की रहती है बेसिकली जो कि उसकी फ्रेंड रहती है, उसे बोलता है कि तुम थोड़ा जाके डॉट से भी पूछ लो उसका हाल, क्योंकि वो आज बहुत डिप्रेस्ड है, लाइक उसके साथ उसका दिल टूट गया है। ये बोलने के बाद हमारी जो मार्शल की टीम में जो लड़की रहती है वो वहाँ पर जाती है और डॉट से बात करती है, लेकिन हमारा डॉट वहाँ पर फिर से जैसी लड़की का आवाज़ सुनता है वो फिर से प्यार में बौखला जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे कि हमारी जो लड़की रहती है वो डर जाती है और वो बोलती है कि मेरे को बचाओ इस अजीब इंसान से। फिर उसी समय ही हमारा जो मार्शल रहता है वो बोलता है मुझे तो पता था ये स्टार्टिंग से ही पागल है ये डॉट, और ये लड़कियों को से जीवन भर कभी भी बात नहीं कर पाएगा और कुंवारा ही मरेगा। ये सुन के हमारा डॉट बोलता है कि तुमने अगर फिर से कुछ ऐसा बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी समय मेरा मार्शल बोलता है कि तुम बस यूजलेस फेलो जो कि लड़की से कभी ज़िंदगी में बात नहीं कर पाएगा। ये बात सुन के हमारा जो डॉट रहता है वो थोड़ा और गुस्सा हो जाता है, ऐसा आज हम गुस्सा होके वो बोलता से बात करता था मार्शल से फ़नी वे में कि मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, तुम्हें मैं जब तुम रात में सोए रहोगे तुम्हें चूहे मारने वाली दवा दूंगा। इसी समय हमारा जो फिर उसी समय हमारा जो जो लेंस रहता है वो बोलता है कि तुम लोग अभी इतना खुश मत हो कि तुमने ऐसा शलवा को हरा दिया, क्योंकि शलवा बिलोंग करता था लेंस
ग्रुप से, जो कि बेसिकली मैजिकल वर्ल्ड का सबसे मतलब मैजिकल स्कूल का सबसे पावरफुल ग्रुप है, जिसके पास और भी डेडली स्टूडेंट्स होंगे जो कि ट्राई करेंगे तुमसे तुम्हारे कॉइन्स लेने के लिए। फिर उसी समय हमारे मार्शल के पैंट पे ऐसा गोल्डन लाइट ब्लिंक करता है, जो बेसिकली हमारे मार्शल के पास 5 सिल्वर कॉइन्स हो जाते हैं, और आज रात में मतलब उसी समय वो गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा जो बाकी स्टूडेंट्स रहते हैं, लेमन और लेंस और जो हमारा डॉट रहता है, वो बेसिकली खुश हो जाता है कि हमारे मार्शल के पास एक गोल्ड कॉइन आ गया। और जब वो गोल्ड कॉइन निकालता है तो उससे बहुत लाइट निकलती है, जिससे कि हमारा जो डॉट रहता है वो बोलता है कि देख लो तुम, मतलब तुमसे अच्छा तो ये गोल्ड कॉइन है, कम से कम अच्छे से चमक तो रहा है। फिर ये बात सुन के हमारा जो मार्शल है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद वो जो गोल्ड कॉइन है वो हमारे डॉट के आँखों के पास ले जाता है, क्योंकि गोल्ड कॉइन बहुत शाइन करता रहता है, तो हमारे डॉट की आँखें नम पड़ जाती हैं और वो कुछ देख नहीं पाता है कुछ देरी के लिए। फिर उसी समय हमारा लेंस फिर से बात कंटिन्यू करता है और बोलता है कि बेसिकली ये हमारे स्कूल का सबसे पावरफुल ग्रुप है, और एक फॉरबिडन मतलब ग्रुप है जिसके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत लेजेंडरी पावर्स रखे रहते हैं छुपा के, और वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं और अपने पावर्स को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाए रहते हैं। और इसी सीज़न में वो लोग ट्राई करते हैं स्कूल के स्टार्टिंग सीज़न में कि जितने भी बाकी लो क्लास के बच्चे हैं और दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं उनसे कॉइन्स लेने के लिए, और वो अपने पास जमा करके उनके पास ज़्यादा गोल्ड कॉइन करने के लिए। ठीक उसी समय हमारा लेंस पूछता है कि तुम्हें तो हमारे लैंग ग्रुप में जाना चाहिए, तुम कैसे आके आखिरी ग्रुप में आके। तो वो बताता है, हमारा जो मास्टर रहता है वो बताता है कि हम लोग, याद है तुम लोगों को वहाँ पर एक यूनिकॉर्न था, जो स्केलेटन वाला यूनिकॉर्न था, जो सबको अपने अपने ग्रुप्स के बारे में बता रहा था। हाँ हाँ, तो वो एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर एक यूनिकॉर्न रहता है बेसिकली, जो कि मतलब बच्चे जब उसके सिर को छूते हैं तो हमारा यूनिकॉर्न बताता है, मतलब वो उनके थॉट्स पढ़ पाता है, और उनके थॉट्स पढ़ के वो बताता है कि इनको ये ग्रुप में भेजना चाहिए और ये ग्रुप में भेजना चाहिए। तो बेसिकली जब वो सेशन हो रहा था तो धीरे धीरे करके सारे लड़के आके वहाँ पर अपने अपने ग्रुप्स के बारे में पता करके जा रहे थे, और जब हमारे मार्शल की बारी आती है, जब वो छूता है तो हमारा जो यूनिकॉर्न स्केलेटन रहता है वो भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि हमारे मार्शल के सिर के अंदर सिर्फ क्रीम पफ के बारे में ही भरा रहता है, और वो परेशान हो जाते हैं, क्या एक लड़के के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, वो सिर्फ क्रीम पफ के बारे में कैसे ही सोच सकता है दिन रात। फिर ये बात सुन के वो बोलता है कि मैं फिर से ट्राई करता हूँ, बट फिर से वही दिखता है। उसके बाद हमारा जो घोड़ा है, जो स्केलेटन वाला घोड़ा रहता है, वो भी थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता है और ऐसे वैसे बातें करता रहता है। बेसिकली वो जो ऐसे वैसे बातें करता रहता है वो क्रीम पफ बनाने का रेसिपी रहता है, जो कि वो हमारे मार्शल के सिर से पड़ता रहता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें आर्सेनल ग्रुप में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही ये सब कर सकते हो तुम इजीली, और ऐसे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट रहेंगे खाने के ऊपर जो कि तुम कर सकते हो, और मार्शल को उधर भेज देते हैं। और ये बात सुन के हमारे जो बाकी वहाँ पर लेमन, लेंस, अपना जो डॉट रहता है वो हंसना चालू कर देते हैं, सोचते हैं कि इसीलिए मार्शल इतना अजीब है और उसे इतना प्यार है क्रीम पफ से। और उसके बाद हमारा जो लेंस है वो बोलता है कि तुम यहाँ से संभल के रहो और हमेशा किसी ना किसी ग्रुप में चलते रहो, क्योंकि तुम्हें जब भी वो लोग अकेले देखेंगे तुम पे अटैक करेंगे। उसी समय हमारा जो मार्शल रहता है वो बोलता है कि अच्छा, ये लेंस ग्रुप जो है, इनकी स्टोरी शायद मैंने कहीं पर सुनी हुई है कि ये लोग ऐसा करते हैं। हाँ, उसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये कहानी जब मैं 5 साल का था तब मेरे दादाजी मुझे ये सुनाया करते थे, जो कि बेसिकली पॉप्स रहते हैं उसके। उसके बाद ये सुन के हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो हंसने लगते हैं, उसके फ्रेंड्स। और इसी सीन के बाद वो दिन का एंड हो जाता है, और हमें अगले दिन मतलब ऐसा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो सिल्वा रहता है वो लेंस ग्रुप के जो हेड रहता है उससे माफ़ी मांगता रहता है, और वो बोलता है कि मुझे जो टास्क दिया गया था मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया, और अपोलॉजी करता है। बट हमारा जो वहाँ पर जो लीडर रहता है, जिसके पास बेसिकली 3 स्ट्राइप्स रहती है अपने आँखों के पास, और उसी समय हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं सबके पास 2 से ज़्यादा स्ट्राइप्स, मतलब 1 से ज़्यादा स्ट्राइप्स थी उनके फेस पे।
और उससे ही देखने को मिला था कि वो लोग बहुत पावरफुल थे और उनका ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा ऐसा ईविल टाइप का था। और उसी समय हमारा जो वहाँ पर जो उनका लीडर रहता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था बट तुम उसे प्रूफ नहीं कर पाए, और मेरे ग्रुप में यहाँ पर यूजलेस लोगों की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि मुझे इस दुनिया को रियल मैजिकल पावरफुल लोगों से भरना है और तुम जैसे ऐसे नुबड़े लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये बोलने के बाद हमारा जो सेल्वा है वो गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। बट हमारा जो वहाँ पर जो लीडर रहता है बोलता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था बट तुमने अब जितना भी गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि जो उनका लीडर रहता है जिसके पास 3 स्ट्राइप्स रहती हैं आईएस पे, वो बेसिकली एक डॉल यूज़र रहता है, क्योंकि उसके हाथ पे डॉल रहता है और उसके चारों तरफ डॉल्स ही डॉल्स रहते हैं, ह्यूमन जितने बड़े बड़े। और हमें थोड़ी देर के बाद देखने को मिलता है कि हमारा जो लीडर है वो कुछ स्पेल करता है हमारे सेल्वा के ऊपर, जिससे कि हमारा जो सेल्वा है उसका सोल वहाँ से निकल जाता है और वो एक डॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो डॉल जाके फिर उसके जो उसने जो अपने डॉल शोकेस करके ऊपर रखे रहते हैं, वहाँ पर जाके वो एक कलेक्शन की तरह उसे रख देता है हमारे सेल्वा के बॉडी को। और ठीक उसी समय हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो मार्शल रहता है मतलब अपना क्लास भूल जाता है कि हमें उसको कौन सी क्लास जानी रहती है। और वो सोचता है कि ये एक रूम उसको सामने दिखता है कि, और वो सोचता है कि ये रूम होगा हमारा नेक्स्ट क्लासरूम, और वो जाता है बट वो फिर से भूल जाता है कि डोर कैसे खोलना रहता है, जो कि उसकी डेली की आदत है कि वो भूल जाता है कि डोर किस तरह ओपन करना रहता है। और उस लास्ट में जाके वो डोर तोड़ मतलब ऐसा ब्रेक कर देता है बीच से। तो इस सीन में भी वैसा ही हुआ, बहुत देर डोर खोलने का ट्राई करा बट उससे जब डोर नहीं खुला तो वो उसने अपने पावर से डोर को ही तोड़ दिया। और वो जब अंदर आया तो उसे देखने को मिला कि जो हमारा लेंस ग्रुप का जो लीडर रहता है वो बेसिकली वहाँ पर डॉल पकड़ के खड़ा रहता है, और वो अपने डॉल को मम्मी बोल के बोलता है कि मदर बोलता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा वियर्ड लगता है कि वो डॉल को क्यों मदर बोलता है, जो कि हमें आगे पता चलेगा अगले एपिसोड्स में। और हमारा जो उसके बाद मास्टर रहता है वो बोलता है उनके लीडर को कि क्या ये हमारा नेक्स्ट क्लासरूम है क्या, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं गुम हो गया हूँ इतने बड़े स्कूल में और यहाँ पर कितने सारे रूम है, तो क्या मैं गलती से और किसी के रूम में आ गया। तो ये सुनने के बाद जो लीडर रहता है थोड़ा गुस्से में आता है और बोलता है कि तुमने मेरे जो प्रीशियस टाइम था उसे वेस्ट कर दिया है, अब तुम इसका सज़ा भुगतोगे। और इसी सीन के बाद हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो होप करता हूँ कि आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और ठीक है, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं या फिर सैटरडे। तो मतलब दो दिन के अंदर तो हमारा वीडियो आ ही जाता है बेसिकली। तो ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।